नमस्कार, स्वागत है आपका अखंड गौरव न्यूज में। मैं हूं विनोद गुप्ता गौरव। आइए आज की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। आजान भुज सरकार अखाड़ा परिषद जानराज टोरिया महोबा रोड छतरपुर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। धूमधाम से निकली शोभा यात्रा में बैंड बाजे घोड़ा बग्घी के साथ भारी संख्या में साधु संत शामिल हुए। यह शोभा यात्रा मंदिर प्रांगण से शुरू होकर फब्बारा चौक, चौक बाजार, छत्रसाल चौराहा, बिजावर नाका होते हुए वापस जानराज टोरिया पहुंची। शोभा यात्रा का जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इसके बाद मंदिर परिसर में भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के हजारों नागरिकों, बच्चों, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। जी महाराज जी, आपका परिचय। मैं महंत भगवान दास श्री पंचरामानंदी निर्मोही अखाड़ा अयोध्या राम जन्मभूमि का सदस्य हूँ और इस आजान भुज सरकार की पीठ का महंत हूँ। आज यहाँ पर क्या कार्यक्रम हुआ है? आज अक्षय नवमी पर्व है। जिस तिथि का कोई क्षय न हो उसको अक्षय बोलते हैं। अक्षय तृतीया, अक्षय नवमी। और अक्षय नवमी के दिन भगवान आजान बाहु सरकार की यहाँ स्थापना हुई थी किसी जमाने में, इसलिए अक्षय नवमी के दिन यहाँ भगवान का वर्षगांठ मनाते हैं। और आंवला का वृक्ष है, उसके नीचे प्रसाद पाने का अक्षय नवमी का बहुत बड़ा महत्व है। तो प्राचीन काल से समय से यहाँ आंवला का पेड़ भी है, उसके नीचे लोग बाग बैठ करके प्रसाद पाते हैं। और यह राम जी का विश्व का एकलौता मंदिर है। आप किसी भी मंदिर में जाएंगे तो वहाँ राम लक्ष्मण जानकी पाएंगे, लेकिन यहाँ सिर्फ राम जी अकेले। अब आप कहें अकेले क्यों? तो जिस समय खरदूषण के वध के लिए भगवान ने निश्चरहीन करहु महि भुज उठाए प्रण कीन, सकल मुनिन के आश्रम जाए जाए सुखदीन। उस समय राम जी लक्ष्मण जी से कहा कि ये राक्षस आ रहे हैं, जानकी जी को कहीं ले जाओ। तो ले जानकी जाओ गिरकंदर, आवा निश्चर कटक भयंकर। उस समय राम जी अकेले हुए, जिनका नाम पड़ा आजान भुज। और जब खरदूषण इत्यादि राक्षसों का वध किया तो देवताओं ने वंदना की। श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव भय दारुणम। उसमें 6वीं लाइन है, आजान भुज सर चाप धर संग्राम जित खरदूषण। खरदूषण के वध के लिए भगवान राम जी ने ये आजान भुज रूप धारण किया था। इन्हीं का ये वर्षगांठ अक्षय नवमी के पर्व में मनाया जाता है। इसी उपलक्ष्य में नगर में विशाल शोभा यात्रा और विशाल भंडारे का आयोजन, संत समागम, संत यात्रा ये निकाली जाती है। कितने दिनों से वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम चल रहा है? इस कार्यक्रम को पूर्व का तो नहीं पता है, लेकिन 1440 से जो हमें इतिहास प्राप्त हुआ है, 1440 में यहाँ के महंत श्री हरिदेव दास जी महाराज थे। उनके द्वारा ये व्यवस्था चलाई जाती थी, पूजा, सेवा, रख रखाव यहाँ का। उसके बाद उनकी चौथी पीढ़ी पे यहाँ 1601 में सिद्ध परमानंद जी महाराज हुए, जिन्होंने तालाब खुदवाया, जिन्होंने इस बृहद मंदिर का निर्माण कराया। आइए, बृहद मंदिर का निर्माण कराया। और उसी परंपरा में 15वीं पीढ़ी पे अपने राम जी यहाँ मंदिर की सेवा कर रहे हैं। शहर के श्रद्धालुओं के भक्तगणों को किस प्रकार का मंदिर को सहयोग मिल रहा है? अपने आज तक किसी से किसी तरह का 1 रुपए का सहयोग नहीं मांगे हैं और भगवान से ही प्रार्थना करते हैं तो भगवान पूरा करते हैं। अभी हमने आज तक 32-34 साल हो गया, हम किसी के दरवाजे चंदा के लिए नहीं गए, किसी से चंदा नहीं लिए। लेकिन जो दुष्ट लोग मंदिर की संपत्ति कब्जा किए थे, उसमें राम जी ने ऐसी मदद किया कि इन सब के मदद से, वकील साहब वगैरह सब के बैठे हैं, इनके मदद से वो ज़मीन मुक्त हुई और उसमें आय का स्रोत बन गया। और यहाँ परमानेंट 12 महीना 2 कारीगर, 2 लेबर लगे रहते हैं, जो निर्माण का काम चल रहा है। अभी चारों तरफ से पुरानी छाप निकाल करके नई छाप करवा रहे हैं। पूरा मंदिर में कोटा स्टोन पत्थर लगा और वार्षिक उत्सव चलता रहता है, संतों की सेवा चलती रहती है। दुष्ट लोग सने सने पर इस मंदिर को बहुत क्षति पहुंचाए हैं। ये आज का प्राचीन मंदिर नहीं है। हमको कागजों के आधार पर 1440 से रिकॉर्ड प्राप्त हुआ, लेकिन अगर राम जी को देखा जाए कि आजान बाहु हैं, ये कब आजान बाहु रूप धारण किए,
तो राम जी का 14 वर्ष का वनवास हुआ था। 11.5 साल राम जी चित्रकूट निवास किए। इसके बाद जब इधर को बढ़े तो आपके पन्ना जिले में सुतीक्षण आश्रम है। भगवान राम जी सुतीक्षण आश्रम में गए, सरभंग आश्रम में गए, अत्रि ऋषि के आश्रम में गए और इसी घोर जंगल में भगवान ने प्रतिज्ञा किया खरदूषण को मारने के लिए। अब ये नहीं कहा जाता कि यहाँ ये छतरपुर तो अभी 300 वर्ष पुराना है, लेकिन राम जी का 650 वर्ष का तो मंदिर का इतिहास हमारे पास है। इसके पहले कोई पता नहीं है कि कितना प्राचीन है, कब का है। ये राम जी का मंदिर ऐतिहासिक है और निर्मोही अखाड़ा राम जन्मभूमि से जुड़ा हुआ स्थान है। तो 400 वर्ष के लगभग राम जन्मभूमि भी बहुत बड़े विवाद में था और यहाँ भी मेरे आने के पूर्व यहाँ 3 महंतों की संपत्ति के पीछे हत्याएं भी हो चुकी थी, कत्ल हो चुके थे। लेकिन राम जी अपना सेवक ढूंढ लेते हैं, हमसे सेवा लेनी रही होगी, तो आज इस आश्रम को फिर नवीनीकरण और नए रूप में आप देख रहे हैं। जी आपका सुना। मैं संतोष ताम्रकार। यहाँ जो हम देख रहे हैं एक आश्रम है, जानरा टोरिया के नाम से जाना जाता है। कैसा आश्रम है, किस प्रकार से यहाँ भक्तों का आना जाना, क्या कार्यक्रम यहाँ चलते रहते हैं? देखिए, आज यहाँ विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। अक्षय नवमी को यहाँ पर प्रतिवर्ष श्री महंत जी द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन होता है। साथ में रास लीला भी होती है। कल कथकारनी यहाँ पर आएंगी, यहाँ पर रास होगा, नाना प्रकार के कार्यक्रम होंगे और समय समय पर हमारे आदरणीय हमारे पूज्य महंत जी द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होता है। और यहाँ का वातावरण बड़ा ही रमणीक है, शोभायमान है और बड़ी ही शांति महसूस होती है यहाँ पर आने पर। जी भाई, आपका शुभ नाम? देवेंद्र उपाध्याय। यहाँ हम देख रहे हैं जानरा टोरिया पर कि किस प्रकार का मंदिर है और कौन कौन से देवी देवताओं के यहाँ पे अजानपुर सरकार का मंदिर है ये, और हनुमान जी भी हैं, सभी भक्त देवी देवताओं के। अभी महाराज जी ने 6-7 साल पहले एक संकल्प लिया था कि 51 फुट के हनुमान जी अष्टधातु के यहाँ बनना चाहिए, तो अब उसी कार्यक्रम सब लोग लगे हैं। हम तो चाहेंगे, जनता से अपील करेंगे कि भाई यहाँ सहयोग करें और 51 फुट के महाराज जी का संकल्प पूरा हो। आपका शुभ नाम? हमारा सूरज सिंह यादव। कब से और कैसे यहाँ मंदिर में आते हैं? हम तो प्रति वर्ष आज 20 साल हो गए यहाँ पर आते आते, और यहाँ पर हर वर्ष की भांति अक्षय नवमी पर तो ये भंडारा होता है। सारे शहर के लोग कैसा महसूस करते हैं मंदिर में आने में? कैसा लगता है? मंदिर में आने से रमणीक स्थान है भगवान का, और यहाँ पर जो कोई हो जाता है उसका बार बार आने का मन होता है कि जानरा टोरिया में जाएं और यहाँ पर प्रभु के दर्शन करें और यहाँ का आनंद लें। और यहाँ विशाल भंडारा महाराज जी जो श्रृंगारी जी महाराज हैं यहाँ के, इन्होंने तो ये तो समर्पित तो माने शहर के लिए बहुत शोभायमान बने हैं। और कामतानाथ श्री 1008 कामतानाथ जी के अध्यक्ष भी हैं, और उनके द्वारा तो यहाँ पर ये पीछे जो मंदिर का निर्माण करवाया जा रहा है 51 फीट हनुमान जी मंदिर का, तो जिसमें तो यहाँ पर सभी को सहयोग करना चाहिए और इनकी आजान भक्त सरकार की कृपा है। जी बेटा, आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुधीर अरजरिया है। ये बहुत प्राचीन मंदिर है जानरा टोरिया। ये पहले बता दें बड़ा विवादित मंदिर है। आज की स्थिति में क्या है? आज की स्थिति ऐसी है कि जो महाराज जी हैं यहाँ श्रृंगारी जी महाराज जो हैं, उनके आने से यहाँ पे काफ़ी विवाद जो बहुत सुलझ गए हैं। मंदिर काफ़ी जमीन विवाद मुक्त हो चुकी है। और अभी जो उपाध्याय जी ने बताया और बाकी लोगों ने बताया कि जो 51 फुट की जो हनुमान जी की प्रतिमा यहाँ स्थापित की जा रही है, तो छतरपुर की जनता के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य का अवसर है कि इसमें अगर वो अपना अमूल्य सहयोग दें तन मन धन से, तो ये उनके लिए एक यादगार एक मूर्ति जो यहाँ स्थापित हो रही है उसमें उनका सहयोग हमेशा अमिट रहेगा। इसलिए मैं भी छतरपुर की जनता से ये आग्रह करूँगा कि इस मंदिर में आकर के और 51 फुट की जो हनुमान जी की मंदिर जो मूर्ति स्थापित हो रही है उसका अवलोकन करें और भरपूर सहयोग दे करके अतिशीघ्र उस मूर्ति का निर्माण करने में सहयोग प्रदान करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। खास खबरों के लिए देखते रहें अखंड गौरव न्यूज, साहस सच कहने का।